यीशु का आज की राजनीति से सरोकार, क्या मसीही चुनाव लड़ें? राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, पॉलिसीज टू रूल और गवर्न। इसलिए राजनीति केवल किसी राष्ट्र या राज्य में ही नहीं होती, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में होती है, जैसे किसी कंपनी में, स्कूल में, अस्पताल में इत्यादि। यहाँ तक कि मनुष्य को अपना घर चलाने के लिए भी कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं, पॉलिसीज। तो राजनीति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ अर्थात राज को चलाने वाले भ्रष्ट हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं और स्वार्थी बन जाते हैं, तो वे गलत ढंग से राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से आज राजनीति बहुत बदनाम है और राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियंस भी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि संसार में अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं आए हैं, लेकिन उन आदर्श पॉलिटिशियंस की मिसालें बहुत कम है संसार में। तो जब हम बात करते हैं राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स की, तो आमतौर पर हम किसी राष्ट्र की राजनीति की बातें कर रहे होते हैं, जैसा हमारे देश में होता है। अब आज की जो अवस्था है पॉलिटिक्स की, उसको देखकर एक मसीही कभी कभी सोच में पड़ जाता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, क्या उसका कोई सरोकार है आज की राजनीति से? आज राजनीति के अलग अलग रूप हैं, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र, फिर सोशलिज्म समाजवाद, कम्युनिज्म साम्यवाद, फिर मोनर्की राजतंत्र। तो आइए पॉलिटिक्स की कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स हमेशा से एक पावर गेम रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश, ताकि अपना जीवन सुखमय बनाया जा सके। तो जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पर, तो जाहिर सी बात है उस समय कोई राज्य नहीं थे, कोई देश नहीं थे, कोई राजा नहीं थे। तो मनुष्य जब रहने लगा पृथ्वी पर, उस समय परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बना के भूमि नहीं दी थी कि भाई ये तुम्हारी भूमि है, तुम इसके मालिक हो। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि लोगों के पास भूमियां आने लग गई शक्ति से, यानी हिंसा करके। तो जिनमें ज़्यादा शक्ति थी उन लोगों ने भूमि पर कब्जे करने शुरू कर दिए, अपनी अपनी सीमाएं बना ली और नियंत्रित करते थे वहाँ के लोगों को, वो शक्तिशाली होने की वजह से। तो बाकी लोग जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो इस तरह अलग अलग साइज़ की भूमि जो है लोगों के पास आने लगी और धीरे धीरे वो कबीलों में बदलते चले गए। फिर एक समय ऐसा आया जब वो राजा बनने लग गए, बड़े बड़े रजवाड़े हो गए। तो वो जो राजा जो शासन करते थे वो होता था राजतंत्र, यानी राजा ही होता था जो सारे नियम बनाता था और सब लोगों को मानना पड़ता था क्योंकि वो शक्तिशाली होता था। फिर एक समय आया जब धीरे धीरे करके जो है बड़े बड़े देश बनने लगे और फिर एक समय आया जब लोगों को लगा कि नहीं, एक आदमी नहीं सारे नियम बना सकता, जो पृथ्वी है वो सबकी है, भूमि सबकी है। तो जितने भी देश बने हैं वहाँ के लोग मिलकर संविधान बनाएंगे, नियम बनाएंगे। तो फिर इस तरह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र आया पृथ्वी पर और आज सबसे ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेसी ही चलती है ज़्यादातर देशों में। विशाल मंगलवाड़ी वो एक क्रिश्चियन फिलोसोफर हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं तो वैसे भारतीय, लेकिन अभी अमेरिका में सेटल्ड हैं। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो कई बार मैंने उनके संदेश सुने हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं वो थोड़े से अलग हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।